तुम रोज कोई ना कोई ऐसी बात करती हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं कुछ नहीं करती, बस एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही। लेकिन मैं एक अच्छा शौहर नहीं हूं ना। आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे। तुमने कोई जादू कर दिया मुझ पर। दिल चाहता है बस एक जगह बैठ के तुम्हें देखता रहूं। आप चाहें जाके सैफ भाई से कहें कि आपसे गलती हुई है और दानीन से माफी मांगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी चलूंगा, माफी मांगूंगा जाकर। बल्कि ऐसा करते हैं कि सारे शमशेर नगर को ले चलते हैं माफी मांगने के लिए। शमशेर नगर की इज्जत का तो तुम लोगों को ख्याल नहीं है ना। कल को वो कहेगी कि शादी करवा दो तो वो भी करवा देना तुम। डैडी, लेकिन वो लोग दानीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। डिजर्व करती है वो ये ज्यादती, और शौहर ऐसे ही होते हैं, ज्यादती करते हैं बीवियों के साथ। क्या हम हर शौहर से जाके माफी मांगते फिरेंगे? और वहां देखो, मोमिन खान मोमिन की गजल पढ़ रही थी। इडियट। पापा मुझे जाना होगा और आनिया मेरे साथ जाएगी। बेहतर ये होगा कि उसे अपने मामलात खुद हैंडल कर लेने दो। तुम लोग कहीं बाहर चले जाओ। हनीमून पे गए हो? मैं अरेंज करवाता हूं तुम दोनों के। तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? नहीं, जब जॉब ही छूटने वाली है तो क्या फायदा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, बेकार आदमी है। ऐसे बंदों पे तो रिलाई नहीं कर सकते। खैर, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं जाती तब तक तो ऑफिस जाओ ना। जी। तो फिर जाओ, वेट किस चीज का, लेट हो रही हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको ज़्यादा देर नहीं होगी आने में? सर वो मैं आइंदा ख्याल रखिए। और आपकी मीटिंग हुई है मिस्टर अल्तमर से? नहीं सर, वो अवेलेबल ही नहीं थे तो। ओके, उनकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, आपको 10 बजे का टाइम दिया। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आपको जाना होगा। ओके सर। ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बेटी जी बिल्कुल बैठे, आप बहुत लेट हो चुकी हैं। सॉरी, मैं लेट हो गई। अच्छा हुआ आप लेट हो गई। मुझे तो अब मीटिंग पर जाना है, बहुत ज़रूरी। आप यहाँ बैठिए। गुड बाय। खड़ूस, समझती क्या तुम अपने आप को? मुंह भी ना लगाऊं मैं तुम जैसे शख्स को कभी। तुम आ गए?
हम इस रिश्ते से जुड़े रहेंगे, चाहे आप जितनी भी आंखें चुराएं, आप ये रिश्ता नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने तो आपको ये पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। माना कि गजनफर आपका बेटा है, लेकिन हम भी आपके अपने हैं। मैंने देखा उसका रवैया आपके साथ, आपको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। शेरगढ़ आ जाएं, वो आपके वालिद साहब का भी घर है और आपके बड़े भाई भी वहां रहते थे। छोड़े सब कुछ और आ जाएं, हम भी सब भुला के आपके साथ रहेंगे। भूल के हम अपने बेटे की लाश भूल जाए, हम ये भूल जाए हमें कितनी तकलीफ हुई थी, हम ये भूल जाए कि आप उसे छोड़ के उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। भूल जाए। अल्लाह करे आपको तलाक हो। आप जैसे के साथ तो यही होना चाहिए था। जब बेटा धक्के मार के घर से निकालेगा ना, तब पता चलेगा। शमशेर नगर पे खुदा की लानत हो। बहुत घमंड है ना आपको। ऐसा हशर होगा पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। आपके मुंह में खाक। अल्लाह करे आपके घर तलाक हो, अरीश का बच्चा नॉर्मल ना हो, तब पता चलेगा गजनफर को। बड़ा इतराता है। आपने ना बहुत अच्छा किया उस दिन इज़ा को चुप करा के। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। बहुत समझती है अपने आप को। हमसे ही इजाजत लेकर हमारे क्लब में आके हम ही बातें सुना रही थी। बहुत तेज है वो। मेरे ख्याल से बहुत बहादुर है। There's a difference. अरे सॉरी, हमें आने में जरा देर हो गई। प्लीज। आनिया कहाँ है? पता नहीं, मेरे आते साथ ही उससे 15-20 मिनट का कोई काम याद आ जाता है। आती होगी। समझदार है ना, भाई और भाभी को मौका देती है बात करने का। पता नहीं मौका देती है या दिलवाया जाता है। अब्बा, मैं जरा आती हूँ थोड़ी देर तक। कहाँ जा रहे हो बेटा? बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम्हें शादी में टाइम चाहिए ना, तुम मंगनी कर लो। और वैसे भी मैं आनिया के एजाज में एक पार्टी थ्रो करना चाह रहा था। पहली बार खुशी आ रही है ना हमारे घर। नहीं, आप आने की खुशियां कर लीजिए, मेरी रहने दीजिए प्लीज। क्यों? मैंने आपको बताया ना, मुझे टाइम चाहिए। शादी में टाइम चाहिए ना। मंगनी में क्या हर्ज है? शादी भी तो करनी है, मंगनी कर लो। मैं सोचता हूँ। नशवा, प्लीज आनिया को बुला दीजिए, मैं उससे मिलूंगा फिर निकलूँ। देर हो रही। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मिलवा देती। चलो। ग्रेट सीइंग यू। देखा, बचा लिया ना मैंने आपको। अगर बचाना ही है तो अपने डैडी को बोलो कि ये मंगनी की बातें मत करें। क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें पता है ना मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सके। तुम ट्राई कर रही हो? हाँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा? कोई अच्छा आर्ट स्कूल। तुम ट्राई नहीं कर रही। वो मैं श्वा, हमारी डील हुई थी, डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ, शादी के बाद पढ़ लूंगी ना।
शादी के बाद मतलब हमारी शादी नहीं हो रही। गेट दैट थ्रू योर थिक हेड। मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मर्द तो बड़ी उम्र के ही अच्छे होते हैं। Oh my God. Bye, Nashwa. आनिया से तो मिलते जाएं। वो आपसे बात नहीं करेगा, इस वजह से आपका अंदर जाना भी मुनासिब नहीं था। मुझे पता है, वो मेरा फोन ही नहीं ले रहा। मैं इसी वजह से शमशेर नगर गई थी, लेकिन आपने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप नहीं समझेंगे। तो आप चलें तो सही मेरे साथ। देखें प्लीज, मेरा किसी तरह भी दानीन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पता नहीं वो किस हाल में है, कैसी है। ट्रेटी बहुत परेशान हूँ मैं। आप मिलने नहीं गई उससे? मुझे इजाजत ही नहीं है। मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ? ऐसा, अगर मैंने कोई ऐसी चीज की है जो आपको अच्छी लगी है, उसकी खातिर प्लीज मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरी गाड़ी? मैंने ड्राइवर ले आया। चलें? चलें। You sure? Yeah. आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? और कहाँ लेके जाऊँ जहाँ पे आपसे 2 मिनट की सुकून में बात कर सकूँ मैं? इज़ा, मेरा घर नौकरों से भरा हुआ है। आपको पता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वो दिन का टाइम था। आप बताएंगे क्या बात है? आप चलेंगी तो मैं बात करूँगा ना। आप ठीक तरीके से बैठ सकती हैं। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगा अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। माफी मांगने से क्या होगा? दानीन के साथ जो होना था वो तो हो गया। वो दानीन के लिए नहीं जाएगा, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। कम से कम आपको तो उसका साथ नहीं देना चाहिए था। आपसे अच्छी तो आपकी बहन है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझसे बहुत बेहतर है वो, और बहुत केपेबल भी है। मुझे कहती रहती है मेरी फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। और सही कहती, बहुत अच्छा मैनेज कर रही है वो। लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों करता है उसको प्रोटेक्ट करने को। हर भाई का दिल चाहता है। लेकिन आनिया की बात डिफरेंट है। वो चाहे या ना चाहे, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। रीश नहीं करेगा ना कुछ भी उसके लिए। शमशेर नगर का वारिस है, कर नहीं सकता। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं दानीन का साथ नहीं छोड़ सकती। उसके साथ कोई भी नहीं है। माना कि वो गलत है, लेकिन गलत को सही करने का तरीका ये तो नहीं ना कि उसे कतई ताल्लुक कर लिया जाए। मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी, नहीं छोड़ सकती उसको इस तरह। Iza, I'm sorry and I'm with you. पहले नहीं था, लेकिन अब हूँ और रहूंगा।
कहाँ चली गई थी? और ये गाड़ी किसकी थी? तानीन की फिक्र में अरीश के यहाँ चली गई थी। तो ये अरीश की गाड़ी थी? नहीं, अल्तमश की। उसने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, अपने घर ले गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम रात को इस टाइम पे उसके घर चली गई हो? तुम्हें ऐसे मर्दों की नीयत का भी पता है? बात तो आप भी मुझसे कर रहे हैं इतनी रात में, तो अब क्या मैं आपकी नीयत का भी हिसाब लगाऊं? For God's sake, इज़ा, मैं तुम्हारा कजन हूँ और तुम मुझे उससे कंपेयर कर रही हो? आई एम सॉरी कबीर भाई, मैं बहुत परेशान थी। तो उससे बात करके तुम्हारी थकन दूर होगी? कबीर भाई उसने कहा वो मेरा साथ देंगे। किस किस्म का साथ? पूछा तुमने? क्या मतलब है आपका? इल्तुतमिश जैसे मर्ज होते हैं ना, बहुत तरीकों से साथ देते हैं औरतों का, इसलिए पूछना पड़ता है किस तरह का साथ। मुझे पहचान है कबीर भाई, और मुझे पता है वो मेरा किस तरह साथ देंगे। वाह वाह, आज तक तुम मेरे पास आती थी लोगों की पहचान करने, और अब इतनी बड़ी होगी कि पहचानना भी शुरू होगी। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम रात के इस वक्त उसके घर पे थी? तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो कितना हर्ट होंगे तुमसे, कितना दुख होगा उन्हें। नहीं होगा उन्हें दुख कबीर भाई, उन्हें पता है अपनी बेटी का, उन्हें मुझ पे, मेरी जहानत पे, मेरी जजमेंट पे पूरा भरोसा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ कबीर भाई, लेकिन मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा को कल खुद बता दूंगी कि मैं कहाँ गई थी। शब खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर आ जाओ। आए आए। बाजी का काम था आपको? हाँ, बस बच्चों से मिलने आई थी। पर बाजी मेरा तो घर बहुत गंदा है जी। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। अच्छा आए आए। ये रहे सर आपके पेपर्स। सॉरी। इट्स ओके, कम ये पूछ के नहीं आती होती, नहीं, इट्स ओके जाइए। लेकिन अभी तो मैं बैठी हुई हूँ ना। तो आपने मुझसे तो बात की नहीं। आई थिंक ये सही कह रही है, मुझे पूछ के आना चाहिए था। आप जब फ्री हो जाएं सर तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं फ्री हूँ, मुझे तुम जाओ, मुझे जरूरी काम है। आप इसकी वजह से मुझे जाने को कह रहे हैं? वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आई है नशा। ये क्या किया आपने? वो आपकी मंगेतर हैं। वो मेरी मंगेतर नहीं है। पेपर दीजिए। मुझे तो यही पता चला है। गलत सुना था। साइन कहाँ पे करना? आप पढ़ेंगे नहीं एक बार? नहीं, जरूरत नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वो मेरी मंगेतर नहीं है, मैं खाली उसकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सब, उसके फादर भी मुझे कह रहे हैं कि मैं उससे मंगनी कर लूँ। अगर आनिया का मसला ना होता तो। आप आनिया का बहाना क्यों बना रहे हैं? आनिया तो खुद कह चुकी है, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप मंगनी क्या शादी कर लें सीधा। कौन लड़की? नशवा और कौन? यस, नशवा, राइट। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मुझे उसके बाद कहीं जाना भी है। श्योर, मैं आती हूँ। थैंक यू। चलो चलो शाबाश, अंदर चलो। मैंने भी बहुत गुर्बत देखी है, मैं समझ सकती हूँ। मैं असल में फूफी साहब की फिक्र में आई थी। उस दिन आके उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। अल्लाह मेरा गवाह है,
मुझे पता होता है वलीद ने ऐसा करना तो मैं कभी भी ना जाती। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है मुझ पर और मुझे तलाक की बददुआ दे दी, अब वो भी कब्रिस्तान में। खैर तुम्हारी मालिक है, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो बस खबर लेने आई थी। भाई साहब को बहुत फिक्र हो रही थी, कह रहे थे कि उनको डॉक्टर पे दिखा दो, कमज़ोर हो गई हैं। मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ, तुम ही उनको शायद डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा नाम मत लेना। मेरी कहाँ सुनती हैं जी वो। लो तुम्हारी भी नहीं सुनती, तुम सारा वक्त उनके साथ होती हो। काफी वैसे गर्मी हो जाती होगी ना यहाँ पे। पंखी लाके देते। कितना मुश्किल होगा बच्चों का एसी के बगैर सोना। एसी नहीं लगा हुआ ना? नहीं बाजी, हम गरीब लोगों के घरों में कहाँ आता है एसी। मैं भिजवा दूंगी, फिक्र नहीं करना। नहीं नहीं बाजी, ऐसा ना करें। क्यों ना करूं? मैं समझ सकती हूँ, मैं मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ एसी के बगैर सोना कितना मुश्किल है। और तुम बिल की भी फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगी। खुदा ने बहुत कुछ दिया है हमें तो समझ नहीं आती मैं किस पे खर्च करूं। इसे जब कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है तो सोचती हूँ मदद कर लूं। ये कुछ पैसे ही रख लो। नहीं नहीं बाजी, इसकी जरूरत नहीं है। रख लो, काम आएंगे। और हाँ, फूफी साहब को डॉक्टर पे जरूर ले जाना। और याद रखना, इस बात का किसी को पता ना चले। तुम्हें तो पता है हमारे दीन में कहते हैं कि किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ खबर भी नहीं होनी चाहिए, समझी ना? बस ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मैं तो भाई का पैगाम लेके आई थी, ख्याल रखना। आनिया, टिकट्स ले आया हूं मैं हनीमून के। अब तो खुश हो? हरीश, देखो हम अपने पोते के लिए क्या लेकर आए हैं। जाइए अंदर ले जाएं इसको। नशा, तुम अल्तमश के दफ्तर गई थी? गई। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। शमशेर नगर की रौनकें वापस आएंगी। आनिया, तुम कोशिश जारी रखो अल्तमश को कायल करने की। गुड। फिर क्या प्लान? बस वही। चलो। बेगम साहब ने कुछ खाने की चीजें और सामान भिजवाया। छोड़ो, दफा हो जाओ। कोई हाल है दीदों का भूखे। कैसी थी आज? वैसी ही बेटा जैसी कल थी, ऐसे ही बैठी रहती है सारा वक्त। मुंह में खाना दे दो तो खा लिया, वरना बैठी बाहर खिड़की के तकती रहती है सारा दिन। ये इसने क्या हालत बना रखी है? बाल बिखेरे फिर रही थी जैसे कुछ जिन चढ़ाया हो। वो तो मैंने जैसे तैसे बांध दिए। पहले तो मेरे कहने पे तैयार होती थी, हंसती थी, खेलती थी, बातें करती थी। अब तो बस सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती है। आपको इसके साथ बातें करके क्या करना है? जो ये ड्रामे करी इसको करने दें। आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं होती हूँ सारा दिन इसके साथ। मुझसे पूछो, लगता है किसी पागल के साथ हूं। और हाँ, आज तो नौकरानी से कह रही थी इसे कोई लेने आने वाला है। कौन लेने आने वाला है? हरीश। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो अपनी बीवी के साथ हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। वो कोई नहीं आने वाला। आएगा मुझे लेने। वो क्यों आएगा? मैं कहता हूँ तुम्हारा वो हुस्न करेगा ना कि सारी उम्र याद रखोगी। ऐसे नहीं करते, बैठो आराम से बैठो। जो करना है कर लें।
मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इश्क क्या चीज होती है। तुम जिससे इश्क करती हो ना, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है, वो आएगा लेने। वो आएगा तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए। मां से आप काम क्यों नहीं करवाती हैं? बेटा मैं तो कहती हूँ किस्सा खत्म करो, भेज दो इसको इसके घर। मां, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुन ले। काम करेगी ना तो इसके हाथ चलेंगे, दिमाग नहीं। क्या कर रही हो? शॉपिंग पर जाना है ना। वो एक्चुअली डैडी ने कहा है कि मंगनी तो होनी है, तो मैं और आप इसकी तैयारी कर लें। चलें अभी? तुम्हें उर्दू समझ नहीं आती या यू प्लेन डम? मैंने तुम्हें कहा है मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, बार बार यहाँ पे क्यों आती हो? आप इतने कठोर क्यों हैं? कठोर व्हाट? फिल्मों में सुना था मैंने। तुम अपनी फिल्मों को रखो अपने पास। मेरी तुमसे क्लियरली बात हुई थी कि मैं तुम्हारा एडमिशन कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उनको ये बोल दूंगा कि जब तक तुम्हें डिग्री नहीं मिलती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। 4 साल बाद हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते, लेकिन मेरी तुमसे ये बात कभी नहीं हुई थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी और ये That's your problem, not mine, नशवा। मैं ना ही तुमसे प्यार करता हूँ ना ही कभी करूंगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं डैडी को बता दूंगी। प्लीज जाओ, डैडी को जाके बताओ। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करोगी तुम। गो। मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज का। हाँ, मत सम अप करो, जरूरी है। ओके ओके बाय। सैफ बेटा मत करवाओ ये जुल्म मुझसे। वो नाजों की पली है, उसके नाजुक हाथों पे छाले पड़ गए हैं। ये सब उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, आप उसको कहें कि अरीश का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, समझाती हूँ उसे। ठीक है। दानी, मैंने सैफ से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम सिर्फ अरीश का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। अरीश को ख्याल थोड़ी है जो दिल से निकाल दूं। सोच नहीं है वो तो हमेशा मेरे दिल में रहता है। देखें आप ऐसे लग रहे जैसे वो मेरे साथ बैठा हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुम हो ही इसी काबिल। तुम वो नहीं करोगी जो वो चाहता है। आपसे ये सब काम कराने के लिए सैफ ने कहा है ना। आप बहुत प्यारी हैं, आप मुझसे जो काम कराए मैं कर लूंगी। पर वो नहीं करोगी जो वो चाहता है। चलो काम खत्म करो, जाओ ये ऊपर ले जाओ। You know how girls fall in love with me. अगर लड़की मेरे पीछे पागल हो जाती है मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मेरी जो बॉस है ना, वो अपने आप को कुछ समझती है,
उन्हें लगता है जैसे शी इज द बेस्ट, हालांकि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी इंसान को अच्छा लगे। शी इज एक्चुअली हॉरिबल। कौन है? मेरी बॉस की कॉल है, मैं 2 मिनट में आई। ओके। दानीन का कुछ पता चला? नहीं, कोई उसे मिलने ही नहीं जा रहा, मामू तक नहीं गए। मैंने उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कुछ लोगों को बोला हुआ है, जल्दी पता चल जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया सुनने के लिए नहीं बताया था। आई थिंक आपको ऑफिस आना चाहिए, अकाउंट चेक करने चाहिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं, शुड कीप चेक। इसमें अकाउंट्स चेक करने की क्या जरूरत है? आपको कैसे पता कि अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है? आप आएंगी ऑफिस तब भी पता चलेगा आपको। ठीक है, मैं देख लूंगी। 1-2 चीज़ें और डिस्कस करनी थी, कल ऑफिस आ जाइएगा तो बात कर लेंगे। ओके। आप बाकी रेस्टोरेंट आई थी देखने के लिए कि मैं किसके साथ बैठा हूँ? मुझे याद नहीं है। ठीक, काफी चीजें मुझे भी नहीं याद रहती, चंद चीजों के अलावा बाकी सब ख्वाब सही लगता। Anyway, मुझे चलना चाहिए, कुछ काम है और परसों दुबई भी जाना है। तो शॉपिंग के लिए? नहीं, काम के लिए। खुदा हाफिज। बाय। हेलो जी, मुझे मिस्टर और मिसेस सैफ के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। जी थैंक यू, आई विल होल्ड। नहीं बाजी, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर शमशेर नगर में किसी को पता चल गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर किसी को शक हुआ तो कह देना कि गेम शो में मिला था। मैं समझ सकती हूँ पैसों के बगैर गुजारा कितना मुश्किल है। ये रख लो। हम लोगों को थोड़ी पता होता है कि हमारे मुलाजिम कैसे रहते हैं। अभी देखना निशवा की शादी पे कितना पैसा खर्च होगा। चलो, उसकी शादी तो हो रही है अल्तमिश से। हाँ, वरना ये तो नामुमकिन हो गया था। नामुमकिन क्यों? नहीं, वैसे ही। हाँ भाई, हम तो शेरगढ़ के हैं ना, हमें क्यों बताओगी? नहीं नहीं बाजी, वो दादी साहब और छोटी साहब को तो पता ही नहीं था कि मैंने सब कुछ सुन लिया। उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कमरे में हूँ। क्या सुन लिया? ये कि नशवा बीबी एक लड़के के साथ पकड़ी गई थी। किसने पकड़ा? दानीन बीबी और आनिया बीबी ने। उनके पास तो तस्वीरें भी हैं जी उनकी। अब इतना कुछ बता दिया तो सब कुछ ही बता दो। कब तक खिदमतें करोगी इन नाखुलूस लोगों की? अब तुम्हारे आराम का भी वक्त आ गया है। आपने कहा था मैं अकाउंट्स देखने आ जाऊं। यप, तानीम की खबर आई है, तुम सही कह रही थी, वो लोग उसके साथ काफी ज्यादती कर रहे हैं। मुझे पता था, मैंने कहा था ना आपसे, जितना लोग ऊपर से क्लासी और हाई स्टैंडर्ड बनते हैं ना, अंदर से इतने ही गिरे हुए होते हैं। सब ऐसे नहीं होते ऐसा। मुझे तो आज तक जितने भी मिले सभी ऐसे हैं। एनीवेज, अब क्या करेंगे हम? कुछ ना कुछ तो करना है। बिल्कुल ठीक। आप बैठो।
माफ करना नाजिया, इसको उठाने में थोड़ा टाइम लग गया। तानीन, ये क्या शक्ल बना रखी है? ठीक तो हो ना? आजकल बस रात को फिल्म्स देखती रहती हूँ ना, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती। अच्छा अच्छा। शबाना, चाय तो प्लीज पिलवाइएगा। जरूर, मैं अभी बनवाती हूँ। अरे अगर नौकरों के हाथ की चाय पीनी होती तो मैं घर पे पी लेती, आपके हाथ की चाय पीऊंगी। तुम्हें पता है ये चने इतने अच्छे बनाती हैं कि मैंने जिंदगी में इतने अच्छे चने नहीं खाए होंगे। वही तो, चने भी उबले रखे हैं, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए। थैंक यू। बहुत तुम तेज हो, तुमने कुछ बताया ही नहीं मुझे। क्या? फोन दिखाओ। क्यों? दिखाओ ना। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? काम करवा रहे हैं तुमसे? बेगैरत कहेंगे। इन्हें पता नहीं तुम किनकी बेटी हो। बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती, मैं सिर्फ अरीश के साथ जाऊंगी। अरीश आएगा तुम्हें लेने? ऐसा सही कह रही थी, हम अब खुला की दरखास्त डाल देंगे, तुम अभी चलो मेरे साथ। क्या होगा अगर मैं चली भी गई तो? आपको पता है बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस यहीं पे छोड़ के जाएंगे। जानती नहीं है आप उनको? सिर्फ अरीश ही है अब मेरे लिए। ठीक है, फिर अरीश को फोन करो। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं, एक ही उम्मीद है मेरे पास, वो भी खत्म हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आई एम वेरी अपसेट विद यू अल्तमश। तुमने मेरी बेटी को बेस्ट कहा। वो मुझे अनॉय कर रही थी। तुम्हारी बहन ने मुझे कितनी बार अनॉय किया, ये सोचा है तुमने? याद है जब वो आई थी हमारे यहाँ, ज़हनी मरीजा थी, उसे हमने ठीक किया था। वो ज़हनी मरीजा नहीं थी, और इस बात को लेके आप मेरी अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। शादी तो तुमको इसी से ही करनी पड़ेगी। ये शमशेर नगर की इज्जत का सवाल है। इस शादी से हम दोनों का फायदा है, ट्रस्ट मी। आई डोंट केयर, फायदा हो या ना हो, शादियां ऐसे नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है अल्तमश। ये मत समझना कि तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है तो उसकी पोजीशन मजबूत हो गई है। बच्चा रख कर तुम्हारी बहन को वापस भिजवा दूंगा मैं। नशवा को तुम अच्छे लग गए हो, इस मामले में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, समझ गए तुम? मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं इस चक्कर में फंस जाऊंगा। बहुत ही अजीब लोग हैं। अजीब बहुत छोटा वर्ड है। कभी कभार दिल करता है भाग जाऊं। कहाँ भागेंगे आप? पता नहीं, रूपोश हो जाऊंगा। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो? उसका क्या, वो आप देख रही हैं। पता नहीं। आप बहाने ढूंढ रही हैं मुझे रोकने के। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? मजाक कर रहा हूँ। वैसे आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों होती है? आपने अपनी बात सुनी है? किसी को भी गुस्सा आ जाएगा इस बात पे तो। नहीं, सिर्फ आपको। तो फिर ऐसी बातें आप सिर्फ मुझसे ही करते हैं और किसी से नहीं। हो सकता है। अब इनका क्या करेंगे? आप बताइए, क्या करें इनका? मैं क्या बताऊं, जो मर्जी है आपकी करें। इज़ा, फोन बज रहा है आपका। हेलो जी अम्मी। तानीन के घर से आ रही हूँ। आप तानीन के घर गई थी? वो कैसी है अब? सही नहीं है, बहुत जुल्म कर रहे हैं उसके साथ। उसके हाथों पे सिर्फ छाले और जलने के निशान हैं। लगता है पूरे घर के काम उससे करवा रहे हैं। आपको चाहिए था आप इसी बहाने से उसे ले ही आती वहां से। मैंने तो बहुत कहा, मानी नहीं। वो भी सही कहती है, मेरे तो बाप भाई दोनों मौजूद थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ना उसका बाप उसका साथ दे रहा है। काश उसका कोई भाई होता, शायद कुछ हो सकता। वो लड़कियां बहुत लकी होती हैं जिनके भाई होते हैं। छोड़ो बाप भाइयों को, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। तुम वापस आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज।
प्लीज बात सुनना। जी, ये इंटरनेट पे कैसे डालते हैं तस्वीर? आपने क्या डालना है? बताती हूँ, अगर मैं ये दबा दूँ तो पोस्ट हो जाएगी ना? पहले दिखाएं, कुछ आप उल्टा सीधा ना डाल दें। डाल दी। देखो, निशफा किसके साथ घूम रही है और शादी अल्तमिश से। ये क्या किया आपने? दिखाएं, मैं डिलीट करूँ उसे? अब सब सीधे हो जाएंगे। मत दिखाएं, मैं डिलीट करूँ उसे? आप कैसे कर सकती? दे मुझे ये। छोड़ो, तो पता है कितने पैसे खर्च किए मैंने? अब कराएं ये अल्तमिश की शादी। आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे कभी नहीं थी। ये पिक्चर कहाँ से मिली आपको? तानीन के पास थी। फिक्र नहीं करो, मैंने उसके फोन से डिलीट कर दिए। अब सारे समझेंगे आन्या ने भेजी है। आन्या ने आपका क्या बिगाड़ा? आन्या अगर बीच में ना आती तो शादी हो जाती दानीन और अरीश की। शमशेर नगर की बहू है, इज्जत है उनकी। अरीश जब आन्या की असलियत पड़ेगा ना, बहुत मजा आएगा। ईंट से ईंट बच जाएगी शमशेर नगर की। क्या लिख के भेजा है? दिखाएं मुझे। कोई फायदा नहीं, अब तीर कमान से निकल चुका। क्या हुआ बेटा? पापा प्लीज मुझे ले जाए यहाँ से। ये कैसी दुनिया है? यहाँ क्या हो गया सबको? हम कितने खुश थे ना। मैं क्यों गई तानीन की मंगनी पे? मुझे नहीं जाना चाहिए था। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत बुरा होने वाला है। जैसे कोई तूफान आने वाला हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है? सबकी। और आपको पता है ये सब किसने किया है? किसने? बोलो बेटा, किसने किया? नासिया ने? अम्मी को क्या हो गया अब्बा? मुझे लगा था उनका गुस्सा उतरेगा, वो ठीक हो जाएंगी। वाकई बदल गई हैं। वो वैसी रही नहीं जैसे वो थी। वो अपनी जीत के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। पहले भी तो 25 साल मेरे साथ रही हैं, सबको साबित करने के लिए। अब भी वही कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा। ऐसे ही है बेटा। वो मेरे लिए नहीं, सबको दिखाने के लिए कि उनका फैसला सही था, इसीलिए साथ रही। वो खुश नहीं थी यहाँ बेटा। थी खुश अब्बा। अगर होती तो ऐसा ना करती। कभी कभी हमें जिंदगी लग जाती है लोगों को पहचानने के लिए। इस तरह तो फिर हम कभी किसी का भरोसा भी ना करें। आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे ना बाबा? पहले ही छूटी हुई है बेटा, छोड़े हुए को क्या छोड़ना। मैंने सारी तैयारी कर ली। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। मैं हमेशा चाहती थी कि आपके साथ कहीं बाहर जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि आपका दिल नहीं जीत पाऊंगी। और देखें, मैंने दिल जीत भी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने आपका दिल जीत लिया है ना हरीश? एक बात पूछूं आनी, बताओगी सच सच? बिल्कुल सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया? नहीं। कभी नहीं?
नहीं, कोई बात होगी तो छुपाऊंगी ना। पक्का? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं ऐसी, कभी कभार लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? क्यों? ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं कहना चाहिए था? बताए ना क्या हुआ। मतलब कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्या बात है हानिया? कोई बहुत बड़ी बात हुई थी ना यहाँ आने से पहले? मैं आपको ये सब बताने वाली थी, लेकिन तुमने सोचा कि तुम्हारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे, इसीलिए तुमने नहीं बताया ना? नहीं वो क्या? पढ़ो क्या लिखा? यही छुपाया था ना? यही छुपाया था! क्यों झूठ बोला? हरीश, आप मेरी बात सुन। काश तुम झूठ ही बोल देती। अब क्यों सच बोल रही हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप बताओगी जब मुझे सब कुछ पता चल गया। कहा था ना मैंने तुमसे, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाना। आनिया, क्या हुआ? उन्हें पता चल गया, वो जा रहे हैं। प्लीज उन्हें रोक ले। आप उन्हें रोकिए, हम अभी आते। हरीश प्लीज मेरी बात तो सुने। इस वक्त ना रोकना मुझे। इतना बड़ा धोखा। तुम्हें लगा मैं कमजोर हूं? नहीं हरीश, किसी की ज्यादती का बदला लूंगा तुमसे। मैंने ऐसा नहीं कहा। बस मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम। हरीश, क्या हो गया? कुछ नहीं दादी साहब, आप जाएं यहाँ से। ये हमारी आपस की बात। हमें पता है क्या बात। इन्हें हमने ही मना किया था आपको बताने से। हेलो, कौन बोल रहा है? ये लीजिए आपकी कॉफी। मैं सोने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? और ये क्या
किसने किया? पता नहीं। फोन स्विच ऑफ। तो ये आप सबकी मिली भगत है? नहीं, हमारी मिली भगत नहीं है ये। हम आपको बताना चाहते थे लेकिन आप सब लोग अभी तक जाग क्यों रहे हैं? देख लिया आप लोगों ने? आपको भी मैसेज आया? कौन सा मैसेज? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तस्वीर वायरल हुई है। किसने अपलोड की? मैंने नहीं की। मैंने तो कब की डिलीट कर दी। डिलीट करने से पहले किसी को सेंड की थी? नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजी। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। Are you crazy? तुम्हारी बहन के बारे में क्या फजूल बातें लिखी गई हैं? तुम मुंह उठाए चले जा रहे हो। तो क्या करें? बहन के बारे में जो आया उसको देखो, या बीवी के बारे में जो लिखा गया है उसको पढ़ो। क्या आनिया के बारे में भी किसी ने कुछ लिखा है क्या? जी, और बहुत कुछ लिखा है। ये तो फिर सोशल मीडिया, 2-4 दिन लोग देखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में चुभी अब वो नहीं निकल सकती। क्या क्या लिखा है आनिया के बारे में? नंबर किसका है? अननोन है, लेकिन जो लिखा है वो नोन फैक्ट है। डैडी? कुछ नहीं होगा डैडी, लेकिन अब तो मैं शब। उसकी तुम फिक्र ना करो, जाओ जाकर तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल। बहू और बेटी, यही दो कमजोरियां हैं माँ जी हमारी। और इन्हीं दोनों पर हमला किया गया है। जिसने भी किया है ना,
बहुत अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत क्या मायने रखती है। आपको हमसे नहीं छुपाना चाहिए था मुझे। आनिया जब हमारे पास आई थी, हमने सोचा था ये बात पोशीदा रहे तो बेहतर है। वो बच्ची थी, इतनी सहमी भी थी। फिर भी आपको नहीं छुपाना चाहिए था। एटलीस्ट शादी कर तो बता देते। तो क्या हो जाता? ये तो ना होता जो आप। कहाँ गया है वो आदमी? हम नहीं जानते। मैनेजर सलीम, ये गुत्थी तो सॉल्व हो जाएगी। और किस किस को पता है? आनिया, अल्तमश, सलीम, उसकी बीवी, हम और कौन अम्मी जान? और कोई नहीं। कोई तो है, कोई तो है जिसका हमें पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? शेरगढ़ बुला लेती, मैं आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहती थी किसी को पता लगे कि मैं तुमसे मिली हूँ। मैं दानीन से मिलने गई थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी जिंदगी में मगन हो और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो किस हाल में है। हरीश, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। इससे बेहतर तो तुम उसे मार डालते। तुम्हें पता है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि तुम उसके पास वापस आ जाओगे। सबको पता चल गया है क्या? जाहिर सी बात है, सबको पता चल गया है। और कैसा सलूक कर रहे हैं उसके साथ? बहुत बुरा। कैद में रखा हुआ है उसे। वो सिर्फ मुझसे या अपने अब्बा से मिल सकती है और किसी से भी नहीं। मारते पीटते तो नहीं है ना? अगर मारते पीटते होता ना तो शायद बेहतर होता। उनके हाथ तो थकते। उस बेचारी से इतना काम करवा रहे हैं, इतना काम करवा रहे हैं कि उसके हाथों पे छाले पड़ गए। दादी साहब ने एक दफा जरा सा काम कराया था उसे और वो घबरा गई थी। आदत जो नहीं है, शहजादियों की तरह वो पली है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया उसने। तुम्ही ने कुछ कहा होगा। तुमने एक बात की और उसे अपनी जान हाजिर कर दी। वो किसी से भी नहीं डरती। तो क्यों इतनी पागल है? तुमने नहीं देखा मैंने क्या किया? आजकल तो लोग अपना मकसद पाने के लिए सच्ची बात भी छुपा जाते हैं। उसने तो अपनी गलत बात भी नहीं छुपाई। खुलेआम इतनी बड़ी महफिल में सब कुछ बता दिया। इतनी सी भी फिक्र नहीं हुई कि उसके साथ क्या सलूक होगा। आप यही सब कुछ बताने आई हैं मुझे? हाँ, मिलने गई थी, मुझे नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि तुम्हें इतना तो पता हो कि वो किस हाल में। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन उसने कहा जब तक अरीश नहीं आएगा मुझे लेने में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं कह रही कि तुम जाओ, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा तुम्हें बताना, इसलिए बता दिया। जी बेगम साहबा। दरवाजा बंद कर दीजिए।
क्या बात है? कुछ किया है आपने? हमारी तरफ देखिए, देखिए हमारी तरफ। क्या कीमत है आपकी? कितने में बिकी है? माफ कर दीजिए, माफ कर मैं दानीन से मिलने गई थी। मैंने सोचा कि तुम्हें इतना तो पता हो कि वो किस हाल में। तुम्हें पता है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि तुम उसके पास वापस आ जाओगे। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। हम बताए बगैर ही ये कह सकते हैं कि ये नाजिया का काम है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन गजनफर तो समझ रहे हैं कि ये सब दानीन की कारस्तानी है। हमें बताना होगा गजनफर को कि दानीन का कोई कसूर नहीं है इसमें। नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते गजनफर को। आपने देखा नहीं आजकल वो हमसे कैसे बात करते? जब उन्हें पता चलेगा ये हमारी मेड की कारिस्तानियां हैं, तो कयामत टूट पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है कि एक माँ अपने बेटे को सच बताने से डरती है। हेलो, अल्तमिश कहाँ है? मैं कल से कॉल कर रहा हूँ उसे। वो दुबई गए हुए ना? जानता हूँ मैं दुबई में। कल कॉल नहीं ले पा रहा था क्योंकि सारा दिन वो 1.5 घंटे की फ्लाइट पे था, लेकिन आज क्यों नहीं कॉल ले पा रहा? उनका हमसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही बात हो तो बताना मेरी कॉल आई थी। जी सर। हेलो सर, गजनफर साहब की कॉल आई थी। मैंने उन्हें कह दिया कि हमारा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वेरी गुड। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो आप ऐसे ही उनको टालती रहिए। बाकी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। मिसेज़ा से बात हुई थी आपकी? उनको बताया आपने कॉल करने के लिए? जी सर, कहा था। उन्होंने आपको कॉल नहीं की? नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।
अरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शर्म आ रही है अब्बा। तुम्हारी अम्मी पे भूत सवार हो गया। इतने साल की कतुरुदों ने जहन खराब कर दिया है। आप मामू से बात क्यों नहीं करते कि उन्हें समझाएं? तुम्हारी अम्मी अब किसी की बात नहीं सुनेगी बेटा। मैं तो उनसे नजरें तक नहीं मिला सकती। किसका फोन था? किसी का भी नहीं। सॉरी। कबीर बेटा जरा से बाहर ले जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। आप लोग प्लीज जाए यहाँ से। मैं जानता हूं मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाए यहाँ से कबीर भाई, प्लीज। तुम तो बड़ी अल्लाह वाली बनती हो। कैसे होते हैं अल्लाह वाले? झूठ बोला मुझसे। क्या ख्याल नहीं रखा मैंने तुम्हारा? रखा। अरे तुम्हारे लिए मैंने उस दानीन को छोड़ दिया। कदर नहीं की मैंने उसकी। पता है आज भी मेरे इंतजार में बैठी है वो, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और तुम्हारी हैसियत मेरे सामने खुल गई। ये हैसियत है मेरी तुम्हारे दिल में? नहीं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत। अरे छोड़ो, जाने दो। तुम्हें चाहिए था कि मुझे शादी के दिन बता देती, तब भरोसा नहीं था तो बाद में बता दिया होता, लेकिन मुझे बताती, उस अननोन मैसेज करने वाले को नहीं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन तुमने सोचा कि अरीश को बेवकूफ बनाते, और अरीश तो बनी है ना बेवकूफ। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। धोखा दिया है तुमने मुझे, भरोसा तोड़ा मेरा। मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं अब वही करूंगी जो आप मुझे कहेंगे। तो फिर चली जाओ यहां से। जाओ और किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। आप सोने की कोशिश तो कीजिए, आ जाएगी नींद। इतनी बड़ी बात हो गई है, मुझे तो हैरत है कि शमशेर नगर वालों को नींद कैसे आ रही है। इस वक्त मेरे बेटे और दामाद को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, दोनों गायब हैं।
हाँ भाई सैफ, कैसे हो? बड़े दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई। गजनफर साहब, अभी तो पार्टी में मुलाकात हुई थी आपसे। अरे पार्टी की बात और है, हमारी आपस की मुलाकात और है। कल घर पे हो, मैं चक्कर लगाता हूँ। मुझे लगता है आप मुझसे नहीं दानीन से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या बात है, मूड खराब है? मुझे आपने बहुत मायूस किया सर। मैंने आप पे ट्रस्ट किया और आपने मुझे अपनी फैमिली का फॉल्टी पीस पकड़ा दिया। अरे भाई, हमने तो सिर्फ सजेस्ट किया था, हाँ या ना करना तो तुम्हारा काम था ना। सही बात है, मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। भाई देखो, सफर तो हम भी कर रहे हैं ना, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया उसने। हर जगह इसी बात के चर्चे हैं। जाहिर है आपके खानदान की है, आप लोगों जैसी हरकतें करेगी ना। खैर, मैंने मुझसे शादी कर ली है तो मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा सारी जिंदगी, और आप लोगों से दूर रखना है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो सैफ? शुक्र करें तौहीन कर रहा हूं, और वो भी फोन पे, वरना आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये शमशेर नगर वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी भी टाइम है, अपनी इज्जत का टोकरा संभाल लें। ये सही नहीं कर रहे तुम सैफ। ये तो कुछ भी नहीं है, आपने जो मेरे साथ किया ना, वो तो मुझे सारी जिंदगी भुगतना है। और बाय द वे, दानीन से मिलने उसकी फूफी आई थी कल, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट करें, यहां से नहीं। खुदा हाफिज।